1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100 200 500 1000 2000 4000 5000 6000 10,000 20,000 50,000। कितनी गिनती करूं मैं, कितनी गिनती करूं मैं। ये जो छाए हुए हैं सब तरफ, ये कौन है? ये है पूर्व सैनिक। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि देख लो सरकार, कितने बाजू कितने सर, देख लो सरकार ध्यान से कि हम कितने हैं, और हम अपनी पर आ गए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार को समझना चाहिए कि जो पूछते थे ना सवाल कि 1 2 3 4 संख्या क्या है, उनको आज जोरदार चमाचा जंतर मंतर से पूर्व सैनिकों ने मारा है। हमारे साथ तिवारी जी लगातार ये दावा करते रहे थे कि जंतर मंतर में लाखों की संख्या में लोग आएंगे, पूर्व सैनिक आएंगे। आज दावे पर कहते हैं, हम तो कह रहे थे वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, लेकिन आज तो ये कहावत ही उल्टी हो गई। वादा नहीं, ठोस सबूत पूरी तरह से भर दिया जंतर मंतर। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, सबसे पहले तो अपने भूतपूर्व सैनिकों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 20 फरवरी से लेकर के आज तक आप बगैर जो है ना संघर्ष उसके आप हमारे प्रति संघर्षरत हैं, और आपने हमारे भूतपूर्व सैनिकों को न केवल भारत में लेकिन जो भी विश्व में कहीं भी कोई सुन रहा हो तो आप इसके लिए हमेशा धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने रियल में बता दिया है कि जो है गोगी मीडिया कोई काम नहीं आती, जो हमारी ये यूट्यूब की मीडिया है यही जो है देश के कोने कोने तक खबर देती है। क्या कह रहे हैं सर? खबर आपने पहुंचाई है पूरे देश में, जो पहुंचाई है। हाँ। जो हमारे जो मीडिया पहुंचा है वो आपके थ्रू पहुंचा है। कौन सा चैनल है ये? आपका यही है जो आपका मिनी संसद। अच्छा। बार बार हम यूट्यूब पे देखते हैं, बार बार देखते हैं, डेली देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ईश्वर करे बहुत ऊंचा बढ़ाए। हाँ जी मनोज जी, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज से 1 हफ्ता पहले आपने पूछा था कि तिवारी जी जो है आप ये बताइए, आप लोगों ने जो 23 तारीख का जो आप लोगों ने आंदोलन का जो है आप लोगों ने जो प्रस्ताव किया है, मुझे आप सही सही बताइए कि तकरीबन संख्या बल कितनी होगी। लेकिन मनोज जी, आज खुद जो है न केवल मैं, हमारे जितने भी है भूतपूर्व सैनिक हैं, ये आज देख करके आपके इस प्रसारण को वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब ये कहने वाली बात है कि बातों से बात ना बनेगी, एक्शन जो देखना था वो दिखा दिया। पूर्व सैनिक दावा नहीं करते, पूर्व सैनिक एक्शन में दिखा देते हैं। बिल्कुल, आपके ये विचार से हमारे सारे सैनिक जो है सहमत हैं, क्योंकि हम लोग अपनी देश की अगर रक्षा करते हैं, अगर हम अपनी देश की तन मन धन से रक्षा करते हैं, तो हम जो है आपको ये वादा करते हैं कि हमारे इस संघर्ष को सरकार जरूर स्वीकार करेगी। आप कहाँ से आए हैं? और जो डिसेबिलिटी की बात हो रही है बहुत जोर शोर से उठी जा रही है, और आप खुद उसके भुक्तभोगी हैं, तो आप पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? हम भूतपूर्व सैनिक विजय सिंह कारगिल, उत्तर प्रदेश, गोंडा जिला से आए हुए हैं। गोंडा की धरती से आए हैं? जी जी जी। बताइए, ये तो आपको, आप जो अपनी मांग कह रहे हैं वो डिसेबिलिटी की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं सरकार पे, सरकार का उस पे जो रवैया है वो बहुत रूखा है, ध्यान नहीं दे रही सरकार। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को रवैया बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। फौजी एकता जिंदाबाद। आज सरकार को भी पता लग जाएगा कि देश में फौजी एकता कितना तगड़ा है और कि एकता में कितना बल है। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार मोदी जी इस पर गौर करे और इसको जल्दी से जल्दी पास करे, कि ताकि देश में युवाओं का और जवानों का हौसला बुलंद हो और देश तरक्की पर जाए। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा से आया हूँ। क्या लग रहा है अब जो देख रहे हैं, हजारों की संख्या में तो है ही है, लाख तक पहुंच जाएंगे, आने जाना लगा लो, लाखों लोग अगर जंतर मंतर पे आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? मैं भारत सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि ये जो भूतपूर्व सैनिक आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के, इन मांगों को तत्काल भारत सरकार अपने अधिकारों के तहत
तुरंत इनको वह फायदा दिलाए जो इनका हक है, जो इनका अधिकार है, वह अधिकार इनको मिलना चाहिए। यहाँ तक हमारे देश के पूर्व सैनिक, इन्होंने गोलियां खाई हैं, 15-15, 20-20 गोलियां खाई हैं। अभी आप दिखा रहे हैं पैर में। जी जी, ये कारगिल योद्धा हैं, इनको गोलियां लगी हुई हैं, इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, फिर भी भारत सरकार इनके लिए डिसबेल्ट पेंशन केवल 18,000। ये देखिए गोली के निशान, हाँ, गोली के निशान, पैर में गोली के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कारगिल के योद्धा हैं और ये पूरी तरीके से, ये देखिए, ये इनको गोलियां लगी हैं और ये देखिए इनके गोलियों के स्थिति किस भयंकर रूप से कारगिल युद्ध में जो है अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। और इसी युद्ध में वो भारत के ऑफिसर्स 2.5 लाख से 3.5 लाख डिसबेल्ट पेंशन लेते हैं। और यही हमारा जवान जो बॉर्डर पे खड़ा होके अपने सीने पर गोली खाता है, उसको मात्र 18,000 पेंशन दी जाती है, डिसबेल्ट पेंशन। यह कहाँ का रवैया है, यह कहाँ का अधिकार है? मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ। हो गई हैं क्या सरकारें? सरकार बहरी व गूंगी है, तभी हमारे सैनिकों की बात नहीं सुन रही है। मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूँ कि यह तत्काल फैसला ले, अन्यथा समय आने वाला है 2024, उनको ये पूर्व सैनिक चोट जरूर पहुंचाएंगे। भारत माता की जय, जय हिंद। हाँ जी, बताइए। मैं आज हम जो है यहाँ पे जंतर मंतर पे फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के बैनर के नीचे भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग भारत सरकार से ये है कि हमारे जो OROP में वेतन विसंगतियाँ जो सरकार ने की है, या हमारे केस को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने सही ढंग से हमारे केस की प्ली नहीं की, उसमें हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि OROP 2 में जहां ऑफिसर्स की सैलरी 30 से 33% बढ़ाई गई है, वहां जवानों की 4 से 6% बढ़ाई गई। 4 से 6%, क्या कहेंगे? हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। आज देखो हमारा संख्या बल, आप बोलते थे संख्या बल कहाँ है, ये संख्या बल देखो आज। मैंने तो खुद ही मान लिया, हम तो कह ही रहे थे कि संख्या बल दिखाओ दिखाओ, और आपने आज दिखा दिया और प्रूव कर दिया कि उम्मीदों से ज़्यादा लोग आ गए। मुझे क्या लगता है, और बीच में खबर भी फैली थी, अफवाह भी फैली थी कि मत आइए जंतर मंतर, उन सबको दरकिनार करते हुए सैनिक पहुंच गया। हाँ, कुछ विरोधी लोग भी रहते हैं, लेकिन सैनिकों का जो है हौसला बहुत बुलंद है और सरकार को सैनिकों की मांग मांगनी पड़ेगी। अभी सरकार को सैनिकों की मांग माननी पड़ेगी। वो गोली खाए, सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अपने गोली खाई अपने शरीर पर और उनको डिसेबिलिटी हो गई, उसके बाद उनके साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। तिवारी जी, खुश तो बहुत हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी, आपसे 4 दिन पहले मैं पूछा था कि ये जो दूसरे जो पार्टी के लोग थे, जो अलग अलग विचारधारा वाले थे, वो भी इन बातों के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वाकई में हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जब तक हम सारे मिल के, चाहे वो सुरेंद्र पहलवान की हो या हाँ जी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई किसी भी दल के लोग हों, ठीक है, वो ये बात के लिए एग्री किए थे कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारी माने जो है सरकार को जो है ना नहीं मानेगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये तो आपस में फूटे हैं। लेकिन मनोज जी, आज आप ये बताइए कि आज हम एक हैं कि नहीं हैं? एक हो, सारे एक हैं। आज तो मैं सभी भाइयों को, चाहे किसी भी विरोधी विचारधारा के हैं, वो सब एक ही मंच पे आ गए हैं। देखिए, ये साफ साफ पूर्व सैनिकों का कहना है कि सब एक मंच पर आ गए हैं, सब एकजुट हैं और संख्या बल दिखा दिया है। जो कहा था वो किया। अब सरकार को ये देखना है कहीं सरकार के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि कहीं सरकार की पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।